हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि आपको अगर कोई भी पैक नेक का टॉप बनाना है, कुर्ती बनानी है, तो उसके लिए आप ये पेपर पैटर्न यूज़ कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने 3 मार्किंग की है, बस्ट लाइन, वेस्ट लाइन और हिप लाइन। तो बस्ट लाइन मैंने यहाँ पर 9 इंच पे ली है, वेस्ट लाइन यहाँ पर 15 इंच पे ली है और हिप लाइन यहाँ पर 23 इंच पे ली है। तो सारी मार्किंग कर देने के बाद हम अपने शोल्डर की मार्किंग करेंगे। तो आपका जितना भी शोल्डर होगा डिवाइडेड 2 करने के बाद आप उतना ले सकते हैं। तो यहाँ पर मेरा 14 इंच था, तो मैंने डिवाइडेड 2 किया तो 7 इंच जितना आया। अब आर्म होल के लिए आपका जितना भी आर्म होल हो उसको डिवाइडेड 2 करके आप ले सकते हैं, नहीं तो बस डिवाइडेड 6 प्लस 1.5 लेने पे भी हमारे आर्म होल की मार्किंग मिल जाएगी। तो सारे पॉइंट मार्क करने के बाद हम इसे कनेक्ट कर देंगे। तो सारे पॉइंट कनेक्ट करने के बाद हम अपने नेक की मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पर हमारा पैक नेक है तो हमारा नेक छोटा ही रहेगा। तो यहाँ पर मैं 3x3 का नेक बना रही हूँ। सिंपल मार्किंग करने के बाद हम राउंड शेपिंग दे देंगे। तो यहाँ पर हमारा पैक नेक है तो शोल्डर थोड़ा सा डाउन जाएगा आर्म होल की साइड से। तो यहाँ पर हम आर्म होल की साइड से 1 इंच जितना डाउन जाएंगे और अपने शोल्डर की मार्किंग करेंगे। उसके बाद हमारा जितना भी टोटल आर्म होल बचेगा, 8 इंच पे हमने मार्किंग की थी, 7 इंच जितना बचेगा 1 इंच डाउन जाने के बाद, तो उसका सेंटर पॉइंट लेंगे तो 3.5 आएगा। तो 3.5 से हम 0.75 जितना इन जाएंगे। तो ये जितना भी हम इन गए वहाँ से हम ऊपर से सीधे तक नीचे लाइन खींचेंगे और बाकी का हम राउंड शेपिंग देंगे। तो यहाँ पर आप फ्रेंच कर्व का यूज़ कर सकते हैं, पर अगर आपके पास फ्रेंच कर्व नहीं है तो आप हाथ से भी दे सकते हैं। मेरा मिल नहीं रहा था इसलिए मैंने हाथ यूज़ कर लिया। उसके बाद ये सारी मार्किंग होने के बाद हम अपने बस्ट की मार्किंग करेंगे। तो हमारा जितना भी बस्ट साइज़ होगा डिवाइडेड 4 इंच, और उसके बाद हम उसकी मार्किंग कर देंगे। तो यहाँ पर 9 इंच पे मैंने मार्क किया है, सेम ऊपर साइड भी। तो उसके बाद हमारा जितना भी वेस्ट होगा उसमें हम डार्ट की भी मार्किंग कर देंगे, क्योंकि हम यहाँ पे डार्ट बना रहे हैं। उससे आपका कोई भी फिटिंग वाला कपड़ा हो उसकी बहुत अच्छी शेप आती है। तो इसमें डार्ट इसलिए यूज़ कर रहे हैं, तो डार्ट से शेप बहुत अच्छा आता है। तो 4-4 इंच पे मैंने मार्किंग की है तीनों पॉइंट पे, और उसके बाद इन तीनों पॉइंट को कनेक्ट कर देंगे। अभी बस्ट लाइन से 1 इंच जितना नीचे जाना है, हिप लाइन से 2 इंच जितना ऊपर की साइड आना है, और वेस्ट लाइन पे हमें दोनों साइड से, सेंटर से दोनों साइड हाफ इंच लेना है। और ये सारे पॉइंट अब हमें, जो हमारे चारों पॉइंट है, उसको एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर देना है। तो कनेक्ट करने के बाद हमारी डार्ट रेडी हो जाएगी। तो अब हमारा जितना भी वेस्ट साइज़ होगा उसमें हमें 1 इंच डार्ट का भी प्लस करना है। तो यहाँ पर हमारी वेस्ट 32 है, डिवाइडेड 4 करने के बाद 8 हो जाएगा, और उसमें 1 इंच प्लस करेंगे तो हमारा 9 इंच पे हमें मार्किंग करना है, क्योंकि 1 इंच डार्ट की भी आएगी। उसके बाद हम सीम अलाउंस के लिए 1 इंच ऐड करेंगे। सेम हमें हिप पे भी जितना भी हमारा हिप साइज़ हो उसको डिवाइडेड 4 करके मार्किंग करनी है। उसके बाद 1 इंच सीम अलाउंस का ऐड करना है। ऊपर भी जो हमने 9 इंच की मार्किंग की थी उसमें हम 1 इंच सीम अलाउंस का ऐड कर देंगे। तो सारी मार्किंग ऐड करने के बाद हम इसे स्केल की हेल्प से कनेक्ट कर देंगे। तो ये हमने जो सारी मार्किंग की है प्रॉपर हमारी जितनी भी मार्किंग थी उस पे की थी। तो ऊपर के साइड से जो हमारा शोल्डर है, आर्म होल है, वो उस सब में भी हमें एक्स्ट्रा हाफ इंच का अलाउंस ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि प्रॉपर जो भी मार्क था, मेज़रमेंट था, हमने उसी पे ही हमारा पूरा बना दिया है। तो शोल्डर से भी हाफ इंच लेंगे और आर्म होल से भी हाफ इंच लेंगे। उससे पहले हम इसी में अपना बैक का पार्ट भी ड्रॉ कर देंगे, तो हमें सेकेंड टाइम मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो अभी ये जितना है वो फ्रंट का पार्ट है, और बैक के पार्ट के लिए हम 1 इंच जितना डाउन जाएंगे और शेपिंग दे देंगे तो हमारा नेक रेडी हो जाएगा। वो बैक का नेक है। और सेम हम आर्म होल में इनसाइड जो गए थे वो नहीं जाना और बाहर ही सीधा शेप दे देना है। तो वो हमारा आउट का जो लाइन है वो हमारा बैक नेक की लाइन हो गई। तो हाफ इंच जितना सीम अलाउंस रख देंगे, मतलब वही स्टिचिंग के लिए, क्योंकि हमने प्रॉपर जो हमारा मेज़रमेंट था हमने वही मार्क किया है शोल्डर और आर्म होल पे। तो इसलिए हाफ इंच रखेंगे तो वो हमारा स्टिचिंग में जाएगा, तो प्रॉपर मार्क वाला बन जाएगा। और सेकंड
जो बाहर वाला है बैक का पार्ट है उसमें भी 1/2 इंच रख देंगे। तो सबसे पहले हमें ये सारे मेज़रमेंट में जो बैक के पार्ट से जो लाइन आ रही है वहाँ से कट करके निकाल लेना है। हमें अभी फ्रंट का पार्ट नहीं कट करना, बैक का पार्ट। तो अभी इसे सेम हमें एक कागज़ पे, दूसरे प्लेन कागज़ पे ट्रेस कर लेना है। ट्रेस करने के बाद वो हमारा बैक का पार्ट हो जाएगा। पहले साइड से ट्रेस करना है, फिर डार्ट ट्रेस करनी है, एंड 2 कॉपी यहाँ पे फिर पॉइंट रख के इसे ट्रेस कर लेना है कम्प्लीटली। और साइड साइड में जो हमने सीम अलाउंस रखी है 1 इंच की और 1/2 इंच की, वो भी इसमें ड्रॉ कर लेनी है। तो हमने बैक का पार्ट कट करके निकाला है। तो सारे पार्ट का करने के बाद, सीम अलाउंस की मार्किंग करने के बाद हमारा ये बैक का पार्ट हो गया। तो हमारे पास बैक रेडी हो गया। अब जो हमने पूरा पहले बनाया था फ्रंट का पार्ट, उसमें बैक ऐड किया था, उसमें से सिर्फ हमें आर्म होल के साइड से अपना बैक का आर्म होल कट करके निकाल देना है। जहाँ से हमारा फ्रंट का आर्म होल था वहीं से हम कट करके निकाल देंगे, तो ये हमारा फ्रंट का पार्ट हो जाएगा। तो 2 बार हमें मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और हमारा फ्रंट एंड बैक दोनों का पार्ट रेडी हो जाएगा। तो अब सेम हमें सारा जो हमारी बाउंड्री है वहाँ से ये बैक का पार्ट कट करके निकाल लेना है। तो सब कुछ करने के बाद हमारे पास फ्रंट और बैक का पेपर पैटर्न रेडी है। तो आप इससे यूज़ कर कोई भी टॉप जो फिटिंग का हो ईज़िली यूज़ कर सकते, मतलब बार बार आपको मेजरमेंट लेने की नीड नहीं पड़ेगी, बस इसे रखिए और अपने डिज़ाइन के हिसाब से कट कर लीजिए। तो ये यहाँ से ऑन फोल्ड होगा बैक का पार्ट। और फ्रंट के पार्ट में आगे से आपको जिप यूज़ करनी हो या फिर काज बटन का यूज़ करना हो तो उसके लिए एक्स्ट्रा 1.5 पट्टी की भी आप 1.5 इंच की पट्टियाँ कट कर सकते हैं, वरना इसे भी ऑन फोल्ड में रख सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल।